फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का क्या पार्ट बाकी था, अब अपन लोगों ने क्वार्टाइल डिसाइड परसेंटाइल देख लिया था, बट उसके अंदर जब ये से क्लास वाली फ्रीक्वेंसीज दी जाती है तब इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है वो अपन को देखना बाकी था। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 28 से चालू करते हैं। The following table show data about monthly travel expense in the 50 local buses। 50 लोकल बसेस में आप लोगों का ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपेंस 350 से लेके 500 के बीच में 7 लोगों का है, 500 से लेके 650 के बीच में 13 लोग हैं, सो ऑन। सबसे फर्स्ट रूल अपन लोगों ने देखा, भले मीडियन हो, भले क्वार्टाइल हो, भले परसेंटाइल हो, भले डिसाइल हो, अपन लोगों को अगर एफ दिया हुआ है तो क्या निकालना पड़ता है, सी एफ निकालना पड़ता है। सी एफ कैसे निकलता है, फर्स्ट 7 का 7, सेकंड क्या हो जाएगा 7 + 13 20, 20 + 16 36, 36 + 9 45, 45 + 5 50। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लिमिट फॉर एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50% कस्टमर्स। 50% लोगों की बात कर रहे हैं कि बताइए सेंट्रल 50% लोगों का क्या एक्सपेंस है। ठीक है, तो अपन लोगों को ऐसा बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये Q1 होता है, ये Q2, ये Q3, ये बीच के 50 लोगों का पूछा है। ऐसा नहीं 50%, पहले 50% नहीं पूछा है, सेंट्रल 50%, मतलब Q1 से लेके Q3 तक के बीच के लोगों का पूछा है। तो पहले क्या करोगे, Q1 निकालोगे। Q1 निकालने के लिए जैसे अगर क्लास वाला दिया होता है तो सबसे पहले जैसे तुम लोग मीडियन में मीडियन क्लास निकालते हो, यहाँ पे तुम लोग क्वार्टाइल क्लास निकालोगे। क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी, n/4 करके। n कितना है 50, तो 50/4 हो जाएगा 12/5। 12.5 किसके अंदर आएगा, CF के अंदर। देखो ये 1 से 7 तक यहाँ पे आ रहा है, 8 से लेके 20, तो 12.5 इसके अंदर आएगा। तो तुम्हारी Q1 क्लास क्या हो गई, ये हो गई। अब तुम लोग फॉर्मूला पुट करो, L Q1 क्लास का L क्या है 500 प्लस n/4, n/4 तुमने क्या निकाला 12.5 माइनस तुम लोगों की CF, मतलब तुम लोगों की क्वार्टाइल क्लास के पहले वाली CF क्या है 7, तो 7 अपॉन तुम्हारी क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 13 इंटू इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 150, तो इनका 150। तो तुम लोगों ने इस तरह से Q1 सॉल्व करके निकाल दिया 563.46। अब तुम लोगों को Q3 निकालना है, तो Q3 क्या हो जाएगा, पहले Q3 की क्लास निकालनी पड़ेगी। तो Q3 मतलब n/4 और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। n/4 अपना कितना आया था 12.5, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 37.5। 37.5 देखो किसके अंदर आ रहा है, 37.5 आएगा 20 तक यहाँ पे आ रहा है, 31 से लेके 36 इसमें आ रहा है, मतलब तुम्हारी Q3 क्लास हो जाएगी। Q3 क्लास मिल गई। अब L क्या हो जाएगा 650 n/4 और 3 मल्टीप्लाई, ये 3n/4 ऐसा 3n/4, ये क्या है अपना 37.5 माइनस जो ये क्लास है उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 इंटू डिफरेंस कितना है 150। बस इसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग आंसर निकाल देना, तुम्हारा 825 आंसर आ जाएगा। तो तुम लोगों का 50 बीच सेंट्रल 50 लोगों का खर्चा क्या हो जाएगा 563 से लेके 825, 563 से लेके 825 आया समझ। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट 15% कम्यूटेटर्स। हाईएस्ट 15% लोगों का, हाईएस्ट 15% लोग मतलब 85 से लेके 100 वाले लोगों का पूछा है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे P85 निकालेंगे। क्या निकालेंगे P85, क्योंकि देखो क्वार्टाइल में अपन लोगों को 25%, 50%, 100% इसके रिलेटेड पता चलता है। अब 85% बोला है तो डिसाइल में भी तो 80, 90 से बीच का 5 वाले का नहीं निकाल सकते। तो जब भी इस तरह से ऑड नंबर हो ना तो कंपल्सरी परसेंटाइल ही निकल जाए। और हाईएस्ट की बात की है, हाईएस्ट मतलब पीछे वाली साइड हुई, तो पीछे वाले 15% मतलब 85 से लेके 100 वाले के लिए। तो अपन लोग क्या निकालेंगे P85 निकालेंगे। क्या निकालेंगे P85। तो P85 के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा P85 इज इक्वल्स टू, पहले इसका मीडियन P85 का क्लास निकालेंगे। क्लास कैसे निकलेगी 85 मल्टीप्लाई बाय n कितना है 50। अब परसेंटाइल में डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, तो आ गया 42.5। 42.5 किसके अंदर आएगा, इस वाले के अंदर आएगा। तो तुम्हारी P45 की क्लास क्या हो जाएगी 800 से लेके 950 वाली। अब इसलिए का L क्या हो जाएगा 800 प्लस तुम्हारा ये कितना आया था 42.5 माइनस CF मतलब आगे वाली क्लास की CF 36 अपॉन F कितना है 9 इंटू 50 150, इन दोनों का जो डिफरेंस है। ऐसा करके आंसर निकालोगे तो 908.33 आएगा।
ये तुम्हारी मिनिमम स्पेंडिंग है, मतलब यहाँ पे मिनिमम स्पेंडिंग ऑफ 15% कस्टमर, मतलब ये जो आगे के 15% लोग हैं उसका ये यहाँ का एक्सपेंस कितना है, तो उनका एक्सपेंस कितना है 908.33, ये उनका मिनिमम एक्सपेंस है। आगे What is the maximum expense of the lowest spending 10% communicator? क्या बोल रहे हैं, lowest 10% लोगों का मैक्सिमम, मतलब 10%। यहाँ पे तुम लोग D10 भी निकाल सकते हो, P10 भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे मैं D10 निकाल रही हूँ, और सॉरी D1 भी निकाल सकते हो और P10 भी निकाल सकते हो। D1 मतलब 10%, राइट, और P10 मतलब 10%। तो D1 कैसे निकलेगा, D1 के लिए पहले क्लास निकालोगे। D1 क्लास क्या हो जाएगी, n/10, मतलब 50/10, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आएगा, हमेशा CF देखने का, नीचे वाला पार्ट, तो इसके अंदर आएगा। तो ये तुम्हारी D1 क्लास हो जाएगी। D1 क्लास आ गई, ये तुम्हारा D1 क्लास हो जाएगी। अब इसको देखो, D1 क्लास किस तरह से लेंगे, नीचे L + n/10 - CF/F × C। L कितना हो जाएगा 350, n/10 अपन ने कितना निकाला 5। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारी D1 क्लास ये आई, इसके आगे तो कोई CF वाला है ही नहीं, मतलब तुम्हारा CF क्या हो जाएगा, CF ऑफ प्रीवियस क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0/F कितना हो जाएगा 7 × C कितना हो जाएगा, जितना उन लोगों का डिफरेंस है 150 का। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 457.14। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लोगों का लास्ट टॉपिक बाकी है, वो देख लेते हैं। मोड मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार देखते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 डिफेक्ट्स 45 टीवी सेट में, 1 डिफेक्ट 22 टीवी सेट में, 2 डिफेक्ट 18 टीवी सेट में, 3 डिफेक्ट 10 टीवी सेट में, 4 डिफेक्ट 6 टीवी सेट में। इस तरह से तुम लोगों को डिफेक्ट्स दिए, पूछा है बताओ मोड क्या है। तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 0 का। 0 का फ्रीक्वेंसी कितना 45, तो तुम्हारा मोड क्या हो जाएगा 0। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो तुम्हारा मोड हो जाता है। पर कभी कभी तुम लोगों को क्लास वाला दिया होता है, तो क्लास वाले में तुम्हारी मोड की फॉर्मूला क्या होती है, L + FM। FM मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 मतलब मॉडल क्लास के ऊपर प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब मॉडल क्लास के नीचे, मतलब नीचे वाली नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब ये मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, देखो क्वार्टाइल में भी क्लास निकलते हैं, पहले डिसाइल में भी पहले क्वार्टाइल डिसाइल क्लास निकालते हैं, परसेंटाइल में भी पहले परसेंटाइल क्लास निकालते हैं, वैसे ही मॉडल में भी पहले मॉडल क्लास निकलते हैं। मॉडल क्लास कैसे पता चलेगी, तुम लोगों को इस तरह से क्लास दी होगी, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी होगी, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना उसके सामने की जो क्लास है वो तुम्हारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो तुम लोगों को मॉडल क्लास मिल गई, ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी FM हो जाएगी, इसके ऊपर वाली तुम्हारी F1, इसके नीचे वाली तुम्हारी F2। इतना समझ आया, वापस देख लो मैंने क्या बोला, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वो तुम्हारी मॉडल क्लास, ये तुम्हारी मॉडल क्लास हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी FM, इसके ऊपर वाले की FL, F1, इसके नीचे वाले की F2। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, L मतलब मॉडल क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना है 190, प्लस तुम लोगों का FM कितना है 48 माइनस F1 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय FM कितना है 48 माइनस F1 माइनस F2 माइनस 33 माइनस 22 इंटू C मतलब मॉडल क्लास के बीच का डिफरेंस 200 माइनस 190 10। बस इसको पुट कर देना। पुट करने के बाद तुम लोग आंसर निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 193.6585। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। आया समझ स्टूडेंट्स। अब ये पार्ट अपना खत्म हुआ। तुम लोगों को 3.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है कल के कल। उसके बाद अपन लोगों को एक छोटा सा पार्ट बाकी रहा है, वो मैं कल खत्म करवा दूंगी। उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग नया सब्जेक्ट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।